मुल्क में आगे मजीद महंगाई होने जा रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मुल्क में आगे मजीद महंगाई होने जा रही है। मुश्किल फैसले करने में हम घबरा रहे हैं। कराची में मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर आला सिंध ने कहा कि पिछली हुकूमत ने 4.5 साल में क्या किया है जो दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमत ने माहौल को पोलराइज्ड कर दिया था। वफाक सूबों से बात नहीं कर सकता था। वजीर आला का कहना था कि कराची में 90% टैक्स देने का पोटेंशियल है। मैं चाहता हूँ 70% टैक्स दे। ऐसा तब मुमकिन है जब 7 को कराची की तरह बनाया जाए। मुराद अली शाह का कहना था कि कराची की ग्रोथ और डेवलपमेंट कम होगी तो पूरा मुल्क मुतासिर होगा। कराची मुल्क की तरक्की का इंजन है। उन्होंने बताया कि तवानाई बहरान पर नवीद कमर से इजलास मुनक्किद करने के लिए कहूँगा। वजीर आला सिंध का कहना था कि रेड लाइन मंसूबे की लागत 75 अरब रुपए है। तनख्वाहों और पेंशन की मद में 55 अरब रुपए देते हैं। 3 साल पहले साइट एरिया में हमने 2.6 अरब रुपए साइट एसोसिएशन को तरक्याती काम के लिए दिए थे। उनका कहना था कि इस साल 2.4 अरब रुपए का साइट एरिया में तरक्याती मंसूबों पर काम चल रहा है। माजी में वफाकी हुकूमत की जानिब से ताउन नहीं किया गया। वफाक की मदद के बगैर सिंध हुकूमत काम नहीं कर सकती। वजीर आला ने बताया कि पिछली हुकूमत ने माहौल को पोलराइज्ड कर दिया था कि वफाक सूबों से बात नहीं कर सकता था। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के आने के बाद तब्दीली आपके सामने है। उन्होंने कहा कि कराची में तमाम नालों पर तजावीज़ात की गईं। मुझे कम कीमत में नाले पर जगह मिल जाए तो मैं भी खुश और जिसको पैसे दिए वो भी खुश। भुगते कराची। उनका कहना था कि सनतें अपने वर्कर्स का ख्याल रखें। वर्कर्स की वजह से ही सनतें चलती हैं। हमने कम से कम उजरत 25,000 कर दी थी जिस पर तनकीद भी हुई। वजीर आला सिंध ने बताया कि वजीर आजम को कह दिया था अगर कम से कम उजरत 25,000 से कम की तो हम शोर मचा देंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक करना ना भूलिए।